हम अपने राम जी को घर जमाई बनाकर मिथिला में ही रख लिए थे, हम विदा ही नहीं किए। और आपको बताऊं, आज भी मिथिला में कथा जब होती है तो दो प्रसंग मिथिला में नहीं गाए जाते। एक सीता जी के विदाई की कथा और एक राम जी के वनवास की कथा। मिथिलावासी कहते हैं हमारे राम जी बन गए ही नहीं थे, हम तो घर जमाई बना के रोक लिए थे उनको, कहां से जाएंगे। है ये प्रेम है। परंतु मानस में प्रवेश करें तो राम जी माता मैया के साथ, तीनों भैया अपनी अपनी बहुओं के साथ, चारों माताएं चारों भैया श्री चक्रवर्ती जी के साथ बारात के साथ अयोध्या वापस आए। माताओं ने द्वार पर भव्य स्वागत किया बहुओं का, बेटों का। सभी बाराती अपने अपने घर गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि रात्रि में श्री चक्रवर्ती जी महाराज माताओं को, बहुओं को, बेटों को बिठा करके कक्ष में, माताएं पूछती है ना कि बारात में क्या हुआ क्या हुआ। आजकल तो माताएं भी जाती हैं बारात में, लेकिन पहले माताएं बारात में नहीं जाया करती थी। तो अयोध्या में तीनों माताएं, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया एवं सुमित्रा मैया, बिठाकर चक्रवर्ती जी को, और साथ में बहुएं हैं, चारों बेटे हैं, पूछती हैं वहां क्या हुआ कैसे हुआ। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं श्री दशरथ जी महाराज जिस प्रकार भांट बिरुदावली गाते हैं, एक एक प्रजाति है भांट, वो जय जयकार करते हैं, बिरुदावली गाते हैं, उसी प्रकार श्री दशरथ जी महाराज, जनक जी महाराज की गोस्वामी जी कहते हैं जनक राज गुण शील बड़ाई। जनक जी का गुण, जनक जी की शीलता और जनक जी की प्रशंसा, बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई। जनक जी की प्रीति, बारात के स्वागत की उनकी रीत, और जनक जी को ऐश्वर्य जो है, जो संपत्ति है, जनक जी महाराज ने वो ऐश्वर्य दिया दशरथ जी महाराज को जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन सब के बारे में बहुविधि भूप भाट जिमी बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनी करनी। जनक जी महाराज ने भांट की भांति बिरुदावली गाई। किसकी? जनक जी महाराज की। श्री दशरथ जी महाराज ने इतनी प्रशंसा की, जनक जी की इतनी प्रशंसा की जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। आजकल क्या हो रहा है, बारात लेकर मनुष्य जाता है तो लड़के का पिता है, ऐसा लगता है मानो इंद्र का पद मिल गया हो। शरीर ऐसा कि फूंक दिया जाए तो उड़ जाए भाई साहब, लेकिन दहेज में बुलेटें चाहिए। भले बुलेट स्टार्ट करने के लिए भाड़े पर आदमी रखना पड़े। ये कथा कहती है भाई बाप, किसी के भी घर जाइए ना तो जितना हो सके वहां अच्छाई देखने का प्रयास करिए। किसी के घर से लौट कर आइए, जितना हो सके वहां की अच्छाई की चर्चा करिए। बुराई कहां नहीं है? क्या हमारे घर में बुराई नहीं है? लोग जाते हैं पेट भर के खाते भी हैं, लौट कर कहते दरिद्र था कुछ नहीं खिलाया। अरे जब इतने खाने का शौक है तो होटल में जाके खाओ। हम किसी की निंदा किसी के सन्मुख कर रहे हैं तो हम उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं,
हम अपना परिचय दे रहे हैं समाज में कि हम केवल निंदा ही करते हैं सबकी। इसलिए तनिक अटपटा दिखाई भी पड़े तो विवेकी पुरुष को उसको ढकना चाहिए। चक्रवर्ती जी ने खूब प्रशंसा की। रात्रि बीती, रात्रि गहरी भई। महाराज ने रानियों से कहा कि देखिए बच्चे थके हैं, नींद में है, इसलिए आप ले जाकर इनको शयन कराइए। लड़िका शमित उनीद बस शयन करा वहु जाहि, अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितलाय। श्री दशरथ जी महाराज राम जी के चरण को हृदय में रखकर और महाराज दशरथ विश्राम करने गए। माताएं बहुओं को लेकर विश्राम की। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त देखकर वो बांधा जाता है ना हाथ में, विवाह के समय क्या कहलाता है? कंकण। हाँ वही जो आप कहते हैं, हाँ वही ऐसे बांधा जाता है। हाँ। उसको विवाह के बाद जब बेटा बहू वापस आते हैं विवाह के बाद, तो उसको प्रातःकाल खोला जाता है स्नान कराकर, और फिर ग्राम के जितने प्रधान देवी देवता हैं उनका दर्शन किया जाता है। यहां भी नियम है। अगले दिन शुभ मुहूर्त देखकर कल कंगन छुड़ाया गया। 6 दिन विश्वामित्र जी अयोध्या में रुके रहे बारात के आने के बाद। 6 दिन बाद विश्वामित्र जी ने श्री चक्रवर्ती जी से कहा, महाराज अब मुझे विदा करिए, बहुत हो गया। जैसे विश्वामित्र जी ने विदा मांगा, महाराज दशरथ पूरे परिवार के साथ, रानियों के साथ, बेटों के साथ, बहुओं के साथ मिलकर और विश्वामित्र जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। दशरथ जी की भाषा सुनिए। दशरथ जी कहते हैं हाथ जोड़कर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी, मैं सेवक समेत सूत नारी, करबा सदा लड़ी कन पार छो, करबा सदा लड़ी कन पार छो, दर्शन देता रहब मुनि मोह, दर्शन देता रहब मुनि मोह, दर्शन देता रहब मुनि मोह। क्या कहा दशरथ जी महाराज ने? दशरथ जी हाथ जोड़कर बोले, क्या बोले? नाथ सकल, हे नाथ ये सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, मुनिवर आज मेरे पास जो संपदा है, ये मेरे जीवन की पूरी संपदा आपकी कृपा प्रसादी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी।
अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपका सेवक हूं, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो क्या दशरथ जी के पास जो संपत्ति है ये विश्वामित्र जी ने दिया है? कहिए कहिए, दशरथ जी के पास जो संपत्ति है राज्य में वो विश्वामित्र जी ने दिया है? पूछ रहा हूं, जोर से कहिए नहीं। तो दशरथ जी महाराज ये बोल कैसे रहे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी? ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। अब यहां समझिएगा, जीवन का असली वैभव, जीवन की असली संपत्ति ये रुपया, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा नहीं है। जीवन की असली संपत्ति है माई बाप। यदि हम अभाव में भी आनंद में रहने का स्वभाव प्राप्त कर लिए हैं, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। बतिया समझ में आ रही है? रहने पर तो सब गदगद रहते हैं, न रहने के बाद भी यदि हम प्रसन्न हैं, ये संपत्ति है। जीवन की असली संपत्ति है आनंद, प्रसन्नता। महाराज दशरथ 2 बेटों को भेजे थे केवल विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी ने कितना वापस किया है? 4। महाराज 2 बेटों को भेजे थे तो विश्वामित्र जी 4 बहुओं को लेकर के वापस किए। एक साथ चारों बच्चों का विवाह संपन्न हुआ। महाराज दशरथ के जीवन में जो आनंद का क्षण उपस्थित हुआ है, देखिए सामने लड़का, परिवारी जन यदि स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, तो मनुष्य के जीवन में इससे बड़ी दूसरी कोई संपत्ति नहीं होती है। खूब धन हो, घरवा में दिन रात झगड़ा हो, वो रुपया लेके खाएंगे? महाराज कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। इतना कहने के बाद दशरथ जी फिर कहते हैं, हे मुनिवर, एक अंतिम बात आपसे कहनी है। मैं चौथे पन में आ गया हूं। महाराज किस पन में है? चौथे पन में, वृद्ध हो चुके हैं। 60,000 वर्ष उम्र है महाराज दशरथ की। कितनी? 60,000 वर्ष। ये तो बात है? कह रहे मैं अपने जीवन के चौथे पन में आ गया हूं, कोई भरोसा नहीं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन एक बात कहें, आप मेरे घर में आए तो मेरे घर में सब मंगल हो गया। हो सकता है मैं कल जीवित न रहूं। मेरे जीवन की अंतिम इच्छा मुनिवर समझ लीजिए, जब मैं इस धरती पर न रहूं तो मेरे मरने के बाद भी ये जो मेरे बच्चे हैं, करब सदा लड़कन पर छो। जब तक मैं हूं अच्छी बात है, जब मैं न रहूं उसके बाद भी करब सदा लड़कन पर छो। और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देता रहा मुनि मोह। महाराज बोले जब मैं नहीं रहूंगा उसके बाद भी मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। और जब तक मैं इस धरती पर जीवित हूं यदा कदा मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये कथा कहती है, किसी भी संत के पास जाकर ये न कहिए कि व्यापार कैसे चलेगा, ये न पूछिए
कोई उपाय बता दीजिए, बेटा हो जाए, नौकरी लग जाए, लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए। गलत जगह गलत बात पूछ रहे हैं। किसी भी महात्मा मुनि संत के पास जाइए, पूछना हो तो एक बात पूछिए कि जगत का व्यवहार करते करते भगवान में मन कैसे लगा रहे, इसका उपाय बता दीजिए। पूछना है तो पूछिए कि कितनी भी विपत्ति जीवन में आ जाए, उसके बाद भी भगवान पर से विश्वास कम न हो, इसका क्या उपाय है। और यदि कुछ कहना है तो एक बात कहिए कि मुनिवर, हे प्रभु, हमको भी आप यदा कदा दर्शन देते रहिए, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इस बात को समझिएगा ठीक से, राम जी शबरी मैया को कितनी भक्ति बताए थे? कहिए कहिए, आप लोग कहिए। 9। कितनी भक्ति? 9 प्रकार की भक्ति। उस 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति राम जी ने क्या बताया है पता है शबरी जी को? हे शबरी जी, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संत का संग करिए। पहली भक्ति क्या करिए? बोलिए, संत का संग करिए। लेकिन अब आगे की बात समझिए। संत का संग करने का अर्थ ये नहीं कि संत के पीछे पीछे चले। संत का संग करने का अर्थ है, संत ने सत्संग में जो बात कही है उस बात का संग करना, ये संत का संग करना है। संत के साथ घूम रहे हैं और संत की एको बात नहीं सुन रहे हैं, तो संग करने का क्या मतलब है? वो संत का संग करेंगे, संत की बात जब मानेंगे तो ये संत की अनुकूलता है। और जब तक हम संत के अनुकूल नहीं होंगे तब तक भगवान की भक्ति जीवन में अवतरित होने वाली नहीं है। ये राम जी स्वयं बोले हैं, मेरी भक्ति कैसे मिलेगी? मिलई जो संत होई अनुकूला। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये राम जी के श्रीमुख वचन है। और आपसे बताएं, एक माई थी, उसको बेटा नहीं था कोई, ये सत्य घटना है। उसमें कोई बेटा नहीं था। कितने मंदिर में दौड़ी, कितने जगह दिया जलाई, कितने व्रत रखी, जो जहां बोलता था वहीं भागती थी, वही उपाय करती थी, कुछ हुआ नहीं। यहां नहीं था, हो भाग्य में था नहीं उसके। निराश होके आशा छोड़ दी। मिट्टी का घर था। एक दिन सवेरे सवेरे गाय के गोबर में पानी मिला करके उससे गाय के गोबर से आंगन मिट्टी का लेपन कर रही थी। पोतन समझते हैं? पोतन, कपड़े का पोतन होता, उसमें भिगा करके उसी से आंगन लेप रही थी। दरवाजे पर एक महात्मा पहुंचे और महात्मा, वो मधुकरी महात्मा थे, मांग मांग के खाते थे। महात्मा ने कहा, माई कुछ भिक्षा दे दे मां खाने को, भगवान तेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब जैसे संत ने ये बात कही कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आया गुस्सा माई को। जिस गोबर के पोतन से आंगन पोत रही थी, वही गोबर लगा हुआ कपड़ा उठा करके चलाया दरवाजे पर महात्मा के मुख पर, उसी से मारा। वो पूरा गाय का गोबर लगा पोतन महात्मा के मुख पे चला गया। महात्मा को क्रोध नहीं आया, उस कपड़े को लिए अपने झोली में डाले, मुख साफ किए और उसके पड़ोसी के घर गए। जाकर पूछे कि वो माई इतनी दुखी क्यों है। पड़ोसी ने सब बताया, प्रभु उसके आंगन में कोई बालक नहीं है और उसने बहुत पूजा पाठ की, वर्षों पूजा पाठ की, जिसने जो बताया वही किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसको। महात्मा बोले कोई बात नहीं। वो महात्मा अपने स्थान पर गए, जाकर उस कपड़े को बढ़िया से साफ किए पानी में,
साफ करके उसको धूप में सुखाएं और उसको पतला पतला लंबा लंबा फाड़ करके और उसी कपड़े से दिया बनाया उस महात्मा ने, और अपने ठाकुर जी के सामने दिए में घी डालकर उसी कपड़े की बाती को लगाकर जलाया और कहा, नाथ, उस माई के पास मुझे देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं था। उस माई ने जो मुझे दिया उसको मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है उस माई की सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करिए नाथ, ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। और आपसे कहूं, 1 वर्ष के भीतर उस माई के घर में बालक खेलने लगा। 1 वर्ष के भीतर। कलकत्ता में मेरे, अभी मैं आपको लगभग मान के चलिए 15 से 16-17 साल पहले की घटना बता रहा हूं। कलकत्ता में मेरे पूज्य महाराज श्री के एक परिकर थे, अब तो नहीं रहे, आदरणीय जेपी गुप्ता जी, अब भगवान के धाम चले गए। पहली बार महाराज श्री का दर्शन मैं उनके ही घर में किया था 2003 में। उनके यहाँ राम जी की कथा चल रही थी कलकत्ता में, तो जाकर पूरे परिवार के साथ विनय हम लोग सब लोग जाकर के पहली बार महाराज श्री के श्री चरण का दर्शन वहीं प्राप्त हुआ था, आदरणीय जेपी गुप्ता जी के घर में। तो जेपी गुप्ता जी की बहू, माने बेटे की बहू, उसको बच्चा होने वाला था। तो डॉक्टर जब सूचना मिली कि बच्चा होने वाला है, तो वो अयोध्या के परिकर थे, अयोध्या के अशरफी भवन के बड़े गुरुजी थे उस समय, सिद्धराचार्य गुरुजी, माधवाचार्य, वहां से वो दीक्षित थे, तो बड़े गुरुजी थे उस समय। तो ये जाकर बोले कि गुरुदेव भगवान, कृपा हो गई है आपकी, घर में नया मेहमान आने वाला है, बेटे को मेरे। तो गुरुजी मुस्कुराए, एक फल उठा करके दिए, कहे बहू को खिलाना, राघव जी आएंगे घर में। तो तुरंत सूचना मिली थी, जेपी भैया लेकर गए, प्रसाद खिलाए। 3-4 महीना बीता, वो तो हर 2-2 महीने पे टेस्ट होता है। टेस्ट हुआ तो उनके जो डॉक्टर थे वो पारिवारिक घर के सदस्य थे, तो उन्होंने कहा कि बधाई हो, अंक में बिटिया है। गुरुजी क्या बोले थे? राघव जी आएंगे। डॉक्टर ने कहा बिटिया है, तो इनको बेटा बेटी से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। बोले बहुत बढ़िया, सब सकुशल हो जाए। 1 महीना बाद ये फिर अयोध्या गए, तो गुरुजी बोले और सब ठीक है? जी गुरुदेव सब ठीक। गुरुजी बोले जाओ, राघव जी आएंगे। तो ये बोले गुरुदेव, टेस्ट में डॉक्टर घर के हैं, उन्होंने बताया कि किशोरी जी आ रही हैं। गुरुजी ने कहा गुरु कह रहा है, तुमको गुरु की बात पर विश्वास नहीं है और डॉक्टर की बात पर विश्वास है? मैं कह रहा हूं जाओ, राघव जी आएंगे। और समय बीता, डिलीवरी के 4-5 दिन पहले फिर टेस्ट हुआ, तो डॉक्टर ने कहा स्पष्ट दिख रहा है बिटिया है। अब गुरुजी कहे बेटा होगा, डॉक्टर कहे बिटिया है। इनको क्या लगे कि गुरुजी क्यों नहीं चुप हो जा रहे, क्यों बोल रहे हैं? स्पष्ट डॉक्टर कह रहा है बिटिया है, गुरुजी की बात कटने वाली है। फिर पहुंचे अयोध्या। गुरुजी ने कहा इतनी खड़ाऊं मारूंगा कि दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाएगा, जाओ यहां से। मैं कह रहा हूं राघव जी आ रहे, डॉक्टर को कहने दो। और आपको कहूं, जब हुआ तो राघव जी आएंगे, बालक ने जन्म लिया। डॉक्टर मुख दिखते रह गए। ये क्या है? ये है गुरु कृपा, ये है संत कृपा। जब भगवान से संत कृपा करने के लिए कह देते हैं तो अनंत चिंता नहीं करते, कुछ सोचते नहीं। संत के कहने पर भगवान अपने आप कृपा की वर्षा कर देते हैं। ये संत की महिमा है। इसीलिए किसी भी संत महापुरुष से ये कहते रहिए कि हे प्रभु,
आप अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा, है? दर्शन मिलता रहे। संत दरस जिमि पातक करई। संत के दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं, ये मानस का सिद्धांत कहता है। विश्वामित्र जी के चरणों में पूरे परिवार के साथ श्री दशरथ जी महाराज प्रणिपात हुए, आशीर्वाद मिला। विदा लेकर विश्वामित्र जी बक्सर गए। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने इस बाल कांड की कथा को क्यों गाया? केवल और केवल निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान का चरित्र समुद्र जैसा है। रघुवीर चरित अपार बारिध, बारिध यानी समुद्र। कौन कवि ऐसा जन्म ले लिया जो भगवान की कथा रूपी समुद्र को गा करके पार कर जाएगा? असंभव है। मैं चरित्र को पार करने के लिए नहीं गाया, गोस्वामी जी कहते अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने ये कथा गाई है। भगवान के जन्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि जितने मंगल उत्सव हुए, इन सब की कथाओं को जो सादर सुनेगा, जो गाएगा, श्री सीताराम जी की कृपा प्रसादी से वह मनुष्य धरती में कहीं भी रहे, वो सदैव सुख ही सुख प्राप्त करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वदा सुख पावहि। अब आगे की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का दूसरा सबसे बड़ा कांड है। पहला सबसे बड़ा कांड कौन सा है? ये बाल कांड। अयोध्या कांड दूसरा सबसे बड़ा कांड है। अयोध्या कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से लिखा है। आपको कहूं, अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का हृदय है। हृदय समझते हैं? दुखदुखी, हाथ में प्रॉब्लम हो जाए तो कोई बात नहीं, पांव में प्रॉब्लम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दुखदुखी में प्रॉब्लम हो जाए ना हो तो कुछ बचने वाला नहीं है। अयोध्या कांड आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी स्वीकार करिएगा। आप में से सुंदर कांड कौन कौन पढ़ते हैं? महीने में एक बार तो पढ़ ही लेते होंगे, अच्छी बात। अयोध्या कांड कौन कौन पढ़ता है? गिने चुने हाथ उठे हैं। सुंदर कांड पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड के अलावा भी 6 कांड लिखे हैं। सुंदर कांड के साथ साथ उन कांडों को भी पढ़ने का स्वभाव बनाइए। और विशेष रूप से यदि कहूं तो अयोध्या कांड को अवश्य पढ़िए, अर्थ के साथ पढ़िए। क्यों? परिवार में यदि जीने का ढंग सीखना है तो अयोध्या कांड की शरण में जाना पड़ेगा। जो अयोध्या कांड समझ गया, उसके परिवार की सारी समस्या समाप्त हो गई। अयोध्या कांड यदि हृदय में उतर गया तो आप इसको 100 नहीं 1000% गारंटी मानिए, 1000% गारंटी है। यदि अयोध्या कांड समझ में आ गया तो परिवार की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। है? समस्या है ही इसलिए कि हम इस चरित्र से दूर बैठे हुए हैं। वो का है, वो अंग्रेजी का वो बहुत बड़ा राइटर जिसका उपन्यास लोग पढ़ते हैं, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर नाम है? हाँ, शेक्सपियर। हाँ, शेक्सपियर, वही तो बोला। विलियम शेक्सपियर। अच्छा, उसका नाम विलियम था? विलियम शेक्सपियर। हमको नहीं मालूम, हम आज ले नहीं पढ़े उसको, सही नहीं पढ़े। शेक्सपियर। शेक्सपियर की किताब पढ़ने पर लोग इतने गुमान में रहते हैं
किताबुआ को ऐसे लेके चलत है कि लोग देखे कि हम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं। आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा, अपने ग्रंथ को छोड़ करके और उधार का जीवन जी रहे हैं। हम बुद्धिमान है कि मूर्ख है?